खतरा छोड़ने के बाद काफ़ी आवाज़ निकलता है। डर लग गया तो इस तरह से सूंघने का काम करता है और खतरा महसूस नहीं होता। सिंपली ऐसे ही बैठ के बहुत बार रहते हैं। किसानों के आस पड़ोस में रहने की काफ़ी संभावना रहती है। और ये जो सांप है बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा बाइट इन सांपों के होते हैं। दोस्तों, सांपों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे आसान सांप है जो ये है, देश का सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक सांप, गोल गोल दबे रहने वाला सांप, आसान से पहचान सकते हैं। घोनस जंगल में इस तरह से हमने इसको मुक्त किया है, आज़ाद किया है। अपने बलबूते पर वो ज़िंदगी जिएगा। जंगल में सफ़र कर रहे इस तरह से नज़ारा है। यहाँ पर जंगली प्राणी रहने की भी काफ़ी आशंका है, लेकिन जैसे कि सांपों के बारे में हम बोलते रहते हैं, हमें भी पहले डर था जब हम नए थे। तो जंगल में आएगा शेर, आएगा अटैक करेगा, भालू आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और जिस तरह सांपों का हम बताते रहते उसी तरह से बाकी के प्राणी भी हमें देखने के बाद वो भाग जाते हैं। उनको खतरा लगता है, कोई रास्ता नहीं, तभी वो अटैक करते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, जंगल में घूम रहे हैं। ये बात, ये नज़र आपके ऊपर शेयर करने के लिए हमने ये किया। सफ़र अभी भी जारी है। दोस्तों, ये धामन सांप है। धामन सांप, आप भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, जहरीला सांप बिल्कुल नहीं है। तो कहीं जगह पर उसको पाला जाता है, पालना ज़रूरी है। खेत खलिहानों में चूहे वगैरह ज़्यादा खाते हैं, घर में ज़्यादातर मिलते हैं, घर के छेद में वगैरह। ये चूहा खाने की मशीन है और चूहा खाएगा तो जहरीले सांप नहीं आएंगे, मतलब वही चूहे ख़त्म करेगा जिससे कोई ख़तरा नहीं है। तो एक तरीका है जहरीले सांपों को दूर रखने का। तो ये जो सांप है, वैसे हम चाहते हैं कि बार बार सांपों को पकड़ना वगैरह तकलीफ देने जैसा रहता है, इसलिए हाथ में वगैरह मत लो। तो हल्का सा उसके साथ हम ये नहीं कर रहे कि हम जानते हैं जहरीले सांप तो हमने थैली में से छोड़े, अपने काफ़ी देखे। इसको हम हाथ में लेंगे, किस तरह से मैं इसमें हाथ डालता हूँ, ऐसे नहीं काटते जैसे हम समझते हैं। कोई भी सांप है खतरा लगेगा तभी काटेगा, ये जहरीला तो बिल्कुल नहीं है। शांत सांप है बहुत ही। और इस तरह से मैंने इसको हाथ में लिया है, तो देख सकते हैं। ये देखो, इस तरह से उसको खतरा लगेगा तो अटैक करने आएगा। जंगल देख के तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। और हल्का सा मैं हाथ में पकड़ने के बाद, मैं हूँ और कोई चमत्कार से सांप नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, उसी तरह सांप भी बर्ताव करते हैं। उसको खतरा लगेगा तो काटने आएगा, चाहे आप हो या मैं हूँ। यही समझना ज़रूरी है। आम इंसान भी समझ सकता है। मतलब डर दूर कर रहे कल से सांप पकड़ा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सांप किसी की पहचान नहीं रखता, तो हमें भी काट सकता है। ये थोड़ी सी लापरवाही हमें जानलेवा हो सकती है, जहरीला सांप वगैरह पकड़ते हो। लेकिन कोई सांप आप पहचानते हैं, कुछ नहीं करता, तो दूर तो उससे रह सकते हैं। मैं वही सांप दोनों दोस्तों के हाथ में देके उनको ही विदा करने के लिए बोलूँगा, आप आराम से पकड़ो ताकि आप देख सके आराम से। इसको कुछ प्रकार की तकलीफ दिए तो वो अटैक कर सकता है, मुंह पे वगैरह छलांग लगा सकता है। अभी के हाथ में दे दो, उसको आसान, ज़्यादा तकलीफ देना पसंद नहीं करेंगे और उसको आसान से उसको ऐसा दूर में जंगल में छोड़ना पसंद करेंगे। आप कितना डरते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। उसको पकड़ने की गलती करें तो आप काटेगा, छोड़ दिया जंगल में, ऐसा भाग रहा है। अलविदा दोस्त। हमको जंगल में, प्राणियों को जंगल में रहना पड़ता है, हमें घर में क्योंकि हमने एक व्यवस्था बनाए रहती है और उनके साथ में रहना हमें पसंद तो है। लेकिन सांप ऐसा प्राणी है, जंगल में रहता है, घर में रहता है, आस पड़ोस में रहता है। हर प्राणी हमसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम ही प्राणियों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनसे काफ़ी डरते हैं। नाग जाति का सांप है, बहुत ही सुंदर जगह आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा नीचे मुँह, इसलिए मैंने इस तरह से इसको पकड़ा हुआ है। और इस तरह से अभी इसको पता भी नहीं चल रहा है कि नाग है। मतलब काफ़ी वीडियो देखे हैं अपने, कुछ फन निकालते क्या निकालते हैं। यहाँ पर इस तरह से वो मुक्त हो चुका है, हमने इसको जंगल में आज़ाद किया है।
जमा करके लेके जाना है। नाक साफ है जो पहले घर में घुसा हुआ था, इसलिए मुझे याद है क्योंकि प्लास्टिक की वायर मेरे पास उतनी कम थी। इस तरह से गेहूं रंग का ये सांप नाग है। इस तरह से इसको बाहर निकलना ये भी पता नहीं रहता, अंदर अंदर मुंह ढकेलता रहता है। इस तरह से देखिए, बहुत कम सांपों को ये रहता है कि ये देखिए बाहर निकला तो बस जंगल में चल पड़ा। इतना हिल रहा है तो धामन रह सकता है। धामन को आप मुंह उस तरफ है, अगर कंफर्म नहीं है तो दबा के देख सकते हैं। जैसे पाँव की हड्डी हार्ड दिखाई देती है, उस तरह का हार्ड ये सांप रहता है, तो इसको आप कंफर्म कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये धामन सांप है। ये देखिए, अभी नज़दीक से देख सकते हैं तो इससे पहचाना जा सकता है। या घुमा के नाक का बहुत नरम दिखाई देगा ये वाला हिस्सा, तो इससे पहचान सकते हैं। धामन बहुत ही सीधा साधा सांप रहता है, उसके स्वभाव पर काफ़ी डिपेंड है। बाहर आया और इस तरह से पकड़ लिया, जैसे आप वीडियो में देखते हैं। और वो बेचारा झटपट आएगा क्योंकि जंगल में उसको आज़ाद जगह पर आया हुआ है। दूर दूर जाने की कोशिश करते, कोई रोक रहा है तो उसको प्रतिकार मतलब अपनी सुरक्षा के लिए वो ये करेगा। और इस तरह से बहुत ही सीधा साधा, जैसे हम जंगल में घर में पकड़ते आप वीडियो देखते हैं, ठीक ऐसा जंगल में छोड़ रहे तो इस तरह से सांप रहते हैं। सांपों के स्वभाव पर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। आराम से ये सांप जंगल में जाएगा। तो मेरे दोस्त अक्षय, तुम पकड़ोगे इसको? तो सांपों के स्वभाव पर डिपेंड रहता है। नए लोगों के बीच में मैं सांप नहीं जैसा देखा अपने अटैक कर रहा है। अटैक 90% नाक के भी फेक होते हैं। इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस रख के सांपों को पकड़े, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये देखिए किस तरह से अटैक करता है, बहुत शांत है और मुझे कोई खतरा बिल्कुल नहीं आया है। उसी तभी मैं इधर आ जाओ अक्षय, तो उसके हाथ में दे दूँगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं करता जैसे हम सोच रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं करता वैसा कुछ नहीं करता, ये समझने के लिए काफ़ी वक्त सांपों के पास निकलना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब अब कल से सांप पकड़ो बिल्कुल नहीं है। और मेरे दोस्तों को भी नहीं कहता मैं कि आप जाके कल सांप पकड़ो, मेरे बच्चों को भी नहीं कहता। मेरे घर वाले भी जो है मेरे साथ में, तो उनको मैं ये करता हूँ इस तरह से गार्ड मारने की कोशिश कर। थोड़ी सी पूंछ इसकी नेचुरली कट है, तो ऐसा सीधा पकड़ के इसको छोड़ना है। आपको मैं दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। उनको तकलीफ़ देना बिल्कुल मेरी मंशा नहीं है। आप तकलीफ़ देंगे तो वो दे जाएगा। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। और जब तक आपके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, सांपों की जानकारी रखने वाला नहीं है, तब तक ऐसा कोई खतरा या रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। ये निकल पड़ा है जंगल में, हमने आज़ाद किया है। साथियों, इस सफ़र का आखिरी सांप जंगल में हमारा यहीं तक इनके साथ सफ़र था। सांपों के साथ लगाव बात अलग है, जैसे मैं कहता रहता हूँ, मेरे वीडियो बनते रहते हैं। हमें प्रेम है, मतलब सांपों का हमसे प्रेम बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो दुश्मनी रखते हैं, उनकी मर्यादा में रहते हैं। हर प्राणी, मनुष्य की कुछ गारंटी नहीं है, अपने रिश्तेदार है उनकी गारंटी हम नहीं दे सकते कि वो किस वक्त पलट जाए, क्योंकि इंसान ही इंसान को ज़्यादा मारते हैं। कोई प्राणी मार के इंसान की संख्या नहीं घटी है, बल्कि इंसानों ने प्राणियों को, पर्यावरण को नष्ट किया है, और हमारे आने वाले सदी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं दिलो जान से ये काम करता रहता हूँ, और वही मेरी मंशा है। मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि इन सांपों ने हमारा, खुद मेरा जीवन बदल दिया है। यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं सांप छोड़ने का। एक स्पेशली वीडियो था, रविवार का दिन था, संडे था, तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ में आए हुए हैं। सुबह का वक्त था, जो सही वक्त रहता है सांप छोड़ने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। 17 सालों का सफ़र है, 1 साल से लगभग 1 साल भी नहीं हो रहा है हम यूट्यूब पर है। काफ़ी हमें सराहा गया है, इस काम को नवाजा गया है, और हमें बहुत आपसे प्रेम मिला हुआ है। मैं उम्मीद तो करूँगा ही, जो वीडियो बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब बढ़े हमारे, उसी के साथ आगे ये करूँगा। आप कहेंगे सब्सक्राइब बढ़ेंगे यार, लेकिन उसके बदले में क्या? तो मैं आपसे वादा करता हूँ, सांप का डर जड़ से मैं निकाल पाऊँगा। आपके अंदर जो है, जो झूठा बैठा हुआ है, जो फिल्मों ने बिठाया हुआ है, लोगों ने बिठाया हुआ है, आपका आस पड़ोस के लोगों ने बिठाया हुआ है, जो मेरे साथ में आते लोग, उनके साथ मैं वही ये करता हूँ कि आप खुद जाके देखो नज़र से, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से आपसे पहुँच रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको मैं बदल पाऊँगा, और यकीन रखिएगा ये काम इसी तरह से चलता रहेगा। और ये जो सांप है, इसकी बहुत सारी बातें, रोमांचक किस्से जो मेरे साथ में हुए हैं, और प्रतिदिन मैं यहाँ पर कुछ वक्त की अभी ये प्रॉब्लम आते थोड़े, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे हमेशा जुड़े रहे।
हर दिन का अपडेट आपके साथ शेयर करते रहे। और क्या क्या हुआ है, क्या है सांप, सच में सांपों की जो गलतफहमी है, बदला लेते हैं, बाल होते हैं क्या, नागमणि होते हैं क्या, इस तरह के जो कहानियाँ आप सुनते हैं, क्या है उसके पीछे रीज़न, साइंटिफिक रीज़न क्या है, सच्चाई क्या है, और मेरा तजुर्बा क्या कहता है, जो मैं लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ सांपों को। मुझे लगा कि मनुष्य और सांप के बीच डर नाम का दीवार खड़ा हुआ है, गलतफहमी के कारण तैयार हुआ है, वो नष्ट करने का तरीका है। और इसी से एक ही वक्त में सब कुछ नहीं होता। आखिरी सांप छोड़ रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, इसी तरह से हमें नवाजिएगा। आपका प्यार मिलना चाहिए, ये काम आगे आगे बढ़ता रहेगा। और मैं आखिरी सांप छोड़ के इस काम को अभी विदा देता हूँ, सांप को भी यहाँ पर मैं विदा कर रहा हूँ। एक कंफर्म है, मैंने जांचा है तो ये नाग सांप है, देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये ज़्यादा गुस्से वाला नहीं रहेगा। फिर मेरे हाथ में रहा, मुझे कंफर्म होने के बाद मैं इसको इस तरह से और भाग रहा है। आखिरी सांप सफ़र तो जारी रहेगा आगे भी सांप छोड़ने का। इस तरह से हमसे डर कर वो दूर दूर जाते रहते हैं और उसको पता नहीं रहता तो इंसान से दूर, अभी उसको कुछ पता नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो पूरा उसका माइंड ये हो जाएगा तो वो अपने आप जगह ढूंढ लेगा, खाना ढूंढ लेगा। नेचर में सब कुछ उसको कुदरत में बनाया रहता है। हम भी वही चाहते हैं कि वो अपनी कुदरत में रहे। आप भी सेफ रहिएगा, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार की सुरक्षा रखिएगा, सांपों को बचाइए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखिएगा। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे जो थंब बटन है उसे ज़रूर दबाएं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब है उसे दबाइए और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।